जिस वक्त भगवान कन्हैया ने अपना परिचय दिया है पंचानन को, तो पंचानन ने विचार लगायो कि जो पागल बनाए रोए कन्हैया कन्हैया जगह हुए हो। तो बार ही बार बलराम ने कहा कि कन्हैया लातिन के देवता बातिन थे नवंत। और तब कन्हैया खड़े हुए और कहने लगे कहाँ है। तो पंचानन ने कहा कि ऐसे बच्चा मैंने हजारों खाए ले, अब तो क्या बताए तू खाए, हजारों बच्चे खा ले। और तब कहा है क्या कालबली सो बन गयो रहो श्याम समझाई, भूख लगी मोई बहुत दिनाती द्वे बालक पहुंचे आई। अब त्यारे प्राण वचन के नाई, थोड़ी देर और मोती बतलाओ, सोई बैठ की लूंगो तुम खाए। थोड़ी देर ने कहा और बता लो बिहार तुम्हें खा लूंगा। भगवान ने कन्हैया ने कि हमें तो तू कंफर्ट समझ लो है, चॉकलेट जानना हो तो तुम्हें खा लूंगा। अरे गद्दी वारे अरे गद्दी वारे तेरे लाई थरिया धरवाई। के काऊ से ओ नहीं ओ के न दयो जय भोग। भगत जी के काऊ से हो नहीं ओ के न दयो जय भोग। अरे के कौआ भे देवता के हलिवे को चलो है कोई रोग।
और गंगा के किनारे बैठ करके समझाया, हे राजन, जिस वक्त दानव ने खाने के लिए कहा और उसी वक्त बलराम ने इशारा दो, थाड़ी देख रहे हो, जा पे जो कुछ लेनो है तो मार के बने ले पाओ। तो भगवान कन्हैया ने अपनी दृष्टि से देखा कि पंचानन ने और गुरु सांदीपन का पुत्र खाया है, तो अंदर के चुक्कड़ तो मिलेंगे है कि हाथ में एक खरग उठाया और खरग उठा करके भगवान कन्हैया तैयार हुए पंचानन को मारने के लिए। कैसे? अरे दादा परी जल में सोई होना लगे धधकारे, और जो हमारे आयुष हैं 10 रुपए से सम्मान किया है, नन्हे मुन्ने बच्चा है, और जो अमित भैया हैं 10 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। गोविंद की कृपा बनी रहे, इनके हाथ धर्म की तरफ बढ़ते रहे। और क्या ये बात तो राजा रावण ने भी कहा था, राम तुम्हारे हाथ से मेरी मृत्यु होने के लिए जा रही है, लेकिन हार में ये ना भाई, तुमने मेरे परिवार को मार दिया, मैं और मेरा प्राण छूटने के लिए जा रहा है, तो राम मेरी हार आवे ना भाई। क्यों? कि तुम्हारा भैया तुम्हारे संग है और मेरे भैया मेरे संग हो तो तुम्हारी ताकत नहीं, सो तुम मुझे मार पाओ। और दो भैया एक लंग खड़े हो, एक दुश्मन सामने खड़े हो, बच सके तो आगे लिखा क्या? ओ प्यारी सामने लड़े रहो, जगो भैया संग एक उठाड़ो, और जल के अंदर युद्ध भयो, इत सुन वे बारो। तब भगवान कन्हैया से युद्ध करते करते पंचानन जब थक गया तो अपने रण को छोड़ लिया, और जब भागने लगा तो जल के ऊपर उछल के आया। जब जल के ऊपर चढ़ के आया है और तब लिखा आगे क्या? और जल के ऊपर चढ़ी आयो और हरि ने खरग समारो, और तक की खरग उतारो हरि ने, और दुष्ट बीचते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कुलदीप भैया हैं 10 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। गोविंद की कृपा बनी रहे, इनके हाथ धर्म की तरफ बढ़ते रहे। क्या और कस के खरग उतायो हरि ने, कोई दुष्ट बीचते फारो, और दुए भाग कर दे पापी के, तब देख तू बंसी वारो।
और फिर नाए बंधो दुष्ट को। दोनों भाग हो गए। जब बीच से फाड़ दिया, जब सर पर खड़ग मारा तो आधा आधा भाग हो, और दोनों आधे आधे भाग जल के अंदर उतर के आ रहे हैं। तो दोनों भाग मिलना चाहते थे जरासंध की तरह। और बलराम तो नीचे ही ठाड़े, बिन्नी जी अकेले बच रहे, मैं क्या करूंगा। लेकिन बलराम समझ गए कि ये दोनों टुकड़ा जल के अंदर उतर के आ रहे हैं। ये विचार में है कि दोनों टुकड़ा मिल जाए तो जिंदा है जाओ जी। और तब बलराम करते क्या थे, बीच में खड़े भाई बलदाऊ, दोनों हाथ बराबर कीने, और दो टुकड़ा मिली बेकू जाए रहे, दोनों टूक पटकी। अब और जो हमारे कुलदेव भाई हैं 10 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। गोविंद की कृपा बनी रहे, इनके हाथ धर्म की तरफ बढ़ते रहे। क्या दादा है गई जल में हारी, विधायक इतने आ जाओ, मैंने आते जाओ 1 मिनट। और जो हमारे राकेश विधायक हैं, इन्होंने ये प्रोग्राम करवाया है, इतना कुछ आनंद करो। और हम तो ये कहेंगे महाराज जी की कृपा इनके ऊपर बनी रहे, तो साल की साल ये प्रोग्राम करवाते रहें, पर ये लॉकडाउन न लगे। दादा माया को नहीं पार, दोनों टूक गिरे जला भीतर। अरे बैरी की है गई हारा, और जो हमारे कुलदीप भैया हैं फिर से हमें 10 रुपए से सम्मान करते हैं। गोविंद की कृपा बनी रहे, इनके हाथ धर्म की तरफ बढ़ते रहे। और क्या अब मुझे ले रही है पूरी की सुस्ती ले रही है ना, टाइम ओवर है। लंगुरिया नाचे तो सही, कोई को नाचे चलो।